दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप दोनों को जिंदगी भर अपने पास रखने का ठेका नहीं ले रखा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहुत हुआ मीना, अब मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता और इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। राजेश नीलम और कपिल के कांटों भरे तानों से हाथ होकर बोले, बिल्कुल सही करे आप। अब मैं भी एक पल इस घर में रहना नहीं चाहती। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि शायद एक दिन परिस्थितियाँ सही हो जाएगी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका। मीना भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, दादू दादी आप लोग रो क्यों रहे? 7 साल की कन्नू मन्नू उन दोनों के आंसुओं को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पोंछते हुए बोले, कुछ नहीं बेटा, बस आंख में तानों का कक्कड़ चला गया। राजेश और मीना व्यथित होकर बोले, हमें मालूम है आपको मम्मी पापा ने डांटा है ना, इसलिए रो रहे आप लोग दोनों। दादू दादी के सिपक गए। अभी थोड़ी देर पहले की घटना आंखों में चित्र की भांति घूम उठी। कपिल, मैंने जिंदगी भर इन दोनों को अपने पास रखने का ठेका नहीं ले रखा है। तुम्हारे बड़े भैया तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर आराम से विदेश में रह रहे और इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी को हमारे माथे मढ़ लिया। जब इन बुढ़ा बुढ़ी को हमें कुछ देना ही नहीं है तो हम क्यों इनको अपने पास रखे? नीलम का एक एक शब्द जहर बूझे तीर की समान दोनों के सीने को छलनी कर रहा था। बिल्कुल सही कर रही हो तुम, गलती तो मैंने भी की। इन दोनों को अपने पास रखकर जैसे भैया ने छोड़ दिया था वैसे ही हमें भी छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। जान जी चाहे जैसा जी चाहे वैसा रहे। प्राणों से प्यारा बेटा बोल पड़ा, जिसे ना जाने कितनी उम्मीदें थी उन दोनों को। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले हम लोग मर क्यों नहीं गए? बेटे बहू के मुंह से शर्मनाक शब्द सुनकर दोनों के मुंह से एक साफ निकला, काश ये धरती फट जाए और हम लोग इसी में समा जाए। चलिए पहले मिलवाते आपको राजेश और मीना से। राजेश और मीना का हंसता मुस्कुराता परिवार, दो बेटे और दोनों ही होनहार। उन दोनों ने अपना सब कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दिया। सिर्फ गांव का एक पुश्तैनी मकान छोड़कर, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने आप को गांव की जड़ों से अलग नहीं होना चाहते थे। और उनकी सोच यही थी कि एक दिन जब बच्चे तैयार हो जाएंगे तो हम लोगों को अपनी फिक्र करने की क्या जरूरत। ईश्वर की कृपा से दोनों बेटे पढ़ लिख कर इंजीनियर भी बन गए। बड़ा बेटा विदेश में सेटल हो गया और वही शादी करके वहीं की नागरिकता लेकर हमेशा के लिए वहीं बस गया। बहुत धक्का लगा उस बार, लेकिन अभी छोटे बेटे से उम्मीद की किरण बाकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक बच्चा ऐसा करता तो दूसरा भी उसके नक्शे कदम पर चल पड़ता है। कपिल ने भी अपने साथ काम करने वाली नीलम के साथ शादी कर ली और अचानक दरवाजे पर लाकर उन दोनों के अरमानों को एक साथ ध्वस्त कर दिया। आखिर बच्चों की खुशी में खुद को ही दोनों ने खुश कर लिया, लेकिन नीलम अपनी मस्ती में मस्त रहने वाली उन दोनों से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखती और जब देखो तब उन दोनों को अपने पास रखने का एहसान जना देती। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। नीलम की गोद में दो जुड़वा बेटियां आ गई। दोनों बेटियां अपने दादी दादू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। नीलम जब भी ऑफिस या बाहर जाती, यहाँ तक कि शहर से बाहर भी, तो वह दोनों अपने दादू दादी के पास ही रहती। समय के साथ कपिल और नीलम ने अपना घर खरीदना था। पापा बहुत दिन किराए के घर में रह लिए, अब हम चाहते हैं कि अपना घर
खरीद लिया जाए, रुपये कम पड़ रहे तो आप गांव वाला घर बेच दीजिए। कपिल पास आकर बोला, बेटा जब कभी हम लोगों का मन करता है तो 2-4 दिन के लिए अपने लोगों के बीच चला जाता हूँ। अगर एक बार घर बेच दिया तो हमेशा के लिए गांव से टूट जाऊंगा। मैंने अपने जीवन भर की कमाई सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि मीना ने अपने गहने तक तो तुम लोगों पर न्यूसावर कर दी, लेकिन अब वह घर ने एक तरह से राजेश ने मना करते हुए कहा, क्योंकि राजेश अपने आप को पूरी तरह से खाली नहीं करना चाहते थे। कपिल और नीलम का व्यवहार देखते हुए समय पता नहीं कब पलटा खा जाए, तो कम से कम सिर छुपाने के लिए छत तो होनी चाहिए। और वह दिन जल्द ही आ गए। पापा, हम लोगों ने आपको इतने दिनों तक अपने पास इसलिए नहीं रखा कि आप मुझको वह घर बेचने के लिए मना कर दे। मुझको तो वह घर बेचना ही है। अब तो कपिल तमक कर बोला, और क्या आप लोगों को हराम की रोटी इसलिए नहीं खिलाई कि समझ लीजिए वह घर इतने दिनों तक रोटी खिलाई, उसका किराया। नीलम भी तमक कर बोली, अच्छा तो अब इन लोगों की निगाह मेरी आखिरी जायदाद पर टिकी है, लेकिन मैं वो घर नहीं बेचूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। राजेश और मीना ने कठोर फैसला ले लिया और उस दिन से नीलम और कपिल उल्टी सीधी बातों से हर पल उन लोगों का सीना छलनी करते रहते, लेकिन वह दोनों सिर्फ कन्नू और मन्नू के कारण ही रुके थे। और आज तो उन दोनों ने सारी मर्यादा ही तोड़ डाली। हम लोगों को मम्मी पापा की जगह बूढ़ा बूढ़ी तक कह डाला और वह दोनों गांव जाने की तैयारी करने लगे। दादू दादी, आप लोग कहाँ जा रहे? कन्नू मन्नू उन दोनों को घर से बाहर निकलता हुआ देखकर बोली, बेटा हम लोग गांव जा रहे, हम भी चलेंगे। और दोनों उन लोगों के पैरों से लिपट गई। नहीं मेरे बच्चों, तुम लोग यहीं अपने मम्मी पापा के पास रहो। हाँ, जब बड़ी हो जाना तो अपने दादू दादी से मिलने गांव जरूर आना। दोनों ने रोते हुए बच्चियों को बेहद कठोर बनकर अपने से अलग किया और बाहर निकल गए। आज तक उन्हीं दोनों की मोह ममता में तो फंसे थे। कपिल और नीलम दूर से देखते रहे और एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। वह लोग तो गांव चले गए, लेकिन इधर कन्नू मन्नू दोनों की बहुत तबीयत खराब हो गई। बुखार उतरने का नाम ही ना ले। डॉक्टर भी परेशान कि इतनी अच्छी दवाइयाँ दे रही, बुखार उतर क्यों नहीं रहा। समझ तो नीलम और कपिल भी रहे थे कि ये ऐसा क्यों हो रहा, लेकिन मानना नहीं चाह रहे थे। 15 दिन बीत गए। उधर राजेश और मीना उन दोनों की याद में तड़प रहे थे और उधर ये बच्चियां। मिस्टर कपिल, मैंने हर संभव इलाज करके देख लिया, लेकिन बच्चों की तबीयत तो सुधर ही नहीं रही। आखिर क्या कारण हो सकता? कोई बीमारी भी नजर आ रही? क्या इन बच्चियों को का कोई हितैषी उन लोगों से दूर हो गया है? डॉक्टर साहब क्या बताए? और कपिल ने सारी बातें सिलसिलेवार उनको बता दी। मिस्टर कपिल, अगर आप अपनी बच्चियों को स्वास्थ्य देखना चाहते हो तो आप तुरंत गांव जाकर अपने माता पिता को वापस लेकर आइए, वरना कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कभी कभी हर बीमारी का इलाज दवा नहीं होती। इन बच्चों को दवा की नहीं, अपने बाबा दादी का साथ चाहिए है। डॉक्टर समझाते हुए बोले। अब तो कपिल और मीनन बड़ी परेशान की हम लोगों ने कैसे कैसे कटु शब्द मम्मी पापा को बोले। क्या वो हम लोगों को माफ करेंगे? लेकिन अगर बच्चियों की जान बचानी है तो उन लोगों के पास जाना ही पड़ेगा, और अगर दुत्कार भी देंगे तब भी जबरदस्ती लेकर आऊंगा। कपिल और नीलम कन्नू मन्नू को उसी हालत में लेकर राजेश और मीना के पास पहुंच गए। मीना अभी भी खाने की थाली लेकर बैठी थी कि दरवाजे की कुंडी खटकी। कौन आ गया? और दरवाजे पर कपिल और नीलम को देखकर चौंक पड़ी। दोनों ही
ने दोनों बच्चियों को गोद में उठा रखा था और कन्नू मन्नू तो मीना को देकर उन दोनों की गोदी से लपक कर दादी दादी कहकर लिपट गई। आवाज़ें सुनकर राजेश भी बाहर आ गए। अरे मेरी बच्चिया, क्या हुआ तुम लोगों को? तुम लोगों का चेहरा इतना निस्तेज कैसे हो गया? बिलक उठी मीना उन दोनों का पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर। मम्मी पापा, हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोगों से पाप हुआ, आप लोग हमारे साथ वापस चलिए। आप लोगों के आने के बाद इन दोनों की बहुत बुरी हालत हो गई। आज 15 दिन से दो की दोनों बुखार से तड़प रही हैं, ना खा पी रही है, ना हंस बोल रही हैं। आज आप लोगों को देखकर इन लोगों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई है। प्लीज़ मम्मी पापा, हम लोगों के लिए ना सही अपने पोतियों के लिए आप लोग हमें क्षमा कर दीजिए। हम लोग वादा करते हैं कि भविष्य में फिर कभी आप लोगों को किसी भी प्रकार का मानसिक कष्ट नहीं देंगे। अगर कभी भी आपको कुछ इस तरह का महसूस हो तो हम लोगों को जरूर छोड़ दीजिएगा। कपिल और नीलम ने उन दोनों के पैर पकड़ लिए। हाँ मम्मी पापा, मेरी बच्चियों की जिंदगी मेरी झोली में डाल दीजिए। हमारी गलती माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक माँ दूसरी माँ से अपने बच्चों की जिंदगी मांग रही है। नीलम ने रोते हुए अपनी झोली मीना के आगे फैला दी। हाँ दादू दादी, वापस घर चलिए, नहीं तो हम लोग भी आपके पास ही रहेंगे। हम लोगों को आपके बगैर उस घर में नहीं रहना। दोनों फिर से रोते हुए मीना और राजेश से लिपट गई। लेकिन वारी एक माँ की मोह ममता कहते ना कि मूल से शुद्ध ज्यादा प्यारा होता। और राजेश और मीना का दिल बच्चियों के मुंह में पिघल गया और वह लोग फिर से मन्नू और कन्नू के लिए वापस कपिल और मीना के साथ वापस आ गए। अब तो कन्नू मन्नू तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, जैसे उनको बहुत बड़ी नियामत मिल गई हो। और कुछ ही दिनों में कन्नू और मन्नू पहले की तरफ फिर से सेकने लगी, क्योंकि उन दोनों को दवा नहीं बल्कि दादू दादी का साथ चाहिए।